जय श्री कृष्ण दोस्तों आज हम दत्तात्रेय भगवान के जन्म के बारे में जानेंगे। श्रीमद् भागवत में महर्षि अत्रि एवं माता अनसुईया के यहाँ त्रिदेवों के अंश से 3 पुत्रों के जन्म लेने का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय की जयंती मनाई जाती है। जब हम भगवान दत्तात्रेय का चित्र देखते हैं तो उनके 3 मुख और 6 हाथ नजर आते हैं। 3 मुख ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तरह है। दाएं 3 हाथ में से एक में शंख, दूसरे में त्रिशूल और तीसरा हाथ वरदान मुद्रा में है। बाएं 3 हाथ में पहले में चक्र, दूसरे में डमरू और तीसरे में कमंडल उनके हाथों में है। दत्तात्रेय जी का जन्म ऋषि अत्रि और देवी अनुसुईया के घर में हुआ था। उन्हें भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय के पीछे खड़ी गाय पृथ्वी एवं कामधेनु का प्रतीक है। कामधेनु हमें इच्छित वस्तु प्रदान करती है। भगवान दत्तात्रेय के साथ जुड़े 4 श्वान, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, इन चारों वेदों के प्रतीक है। भगवान दत्तात्रेय का पूजनीय स्वरूप औदुंबर वृक्ष है। इस वृक्ष में भगवान तत्व रूप में मौजूद रहते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि, इनके पिता तथा कर्दम ऋषि की कन्या और सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता कपिल देव की बहन सती अनुसुईया इनकी माता थी। महर्षि अत्रि सतयुग के ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से थे तथा उनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सीता अनुसुईया संवाद के समय तक अस्तित्व में था। उन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है और ऋषि अत्रि पर अश्विनी कुमारों की भी कृपा थी। ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र, सोम के पिता और कर्दम प्रजापति व देवहूति की पुत्री अनुसुईया के पति थे। अत्रि जब बाहर गए थे तब त्रिदेव अनुसुईया के घर ब्राह्मण के भेष में भिक्षा मांगने लगे और अनुसुईया से कहा कि जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार देंगी तभी हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब अनुसुईया ने अपने सतीत्व के बल पर उक्त तीनों देवों को अबोध बालक बनाकर उन्हें भिक्षा दी। हालांकि यह भी कहा जाता है कि नारद घूमते घूमते देवलोक पहुँचे और तीनों देवियों सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और पार्वती माता के पास बारी बारी जाकर कहा, अत्रि पत्नी अनुसुईया के समक्ष आपका सतीत्व नगण्य है। तीनों देवियों ने अपने स्वामियों विष्णु, महेश और ब्रह्मा से देवऋषि नारद को यह बात बताई और उनसे अनुसुईया के पतिव्रत की परीक्षा करने को कहा। देवताओं ने बहुत समझाया परंतु उन देवियों के हट के सामने उनकी एक न चली। अंततः साधु वेश बनाकर वे तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देख देवी अनुसुईया ने उन्हें प्रणाम कर अर्घ्य, कंदमूल आदि अर्पित किए, किंतु वो बोले, हम लोग तब आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे जब आप हमें गोद में बिठाकर भोजन कराएंगे। यह बात सुनकर प्रथम तो देवी अनुसुईया अवाक रह गई, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा का लोप न जाए इस दृष्टि से उन्होंने नारायण का ध्यान किया, अपने पति देव का स्मरण किया। इसे भगवान की लीला समझकर वे बोली, यदि मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो यह तीनों साधु 6 मास के शिशु हो जाए। इतना कहना ही था कि तीनों देव 6 माह के शिशु हो रुदन करने लगे। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर दुग्धपान कराया, फिर पालने में झुलाने लगी। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देव वापस न आए तो तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हो गई। फलतः नारद आए और उन्होंने संपूर्ण हाल कह सुनाया। तीनों देवियां अनुसुईया के पास आई और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी।
देवी अनुसुईया ने अपने पतिव्रत से तीनों देवों को पूर्व रूप में कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने अनुसुईया से वर मांगने को कहा तो देवी बोली, आप तीनों मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। तथास्तु कहकर तीनों देव और देवियाँ अपने अपने लोक को चले गए। कालांतर में यही तीनों देव अनुसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय श्री विष्णु भगवान के ही अवतार है और इन्हीं के आविर्भाव की तिथि दत्तात्रेय जयंती के नाम से प्रसिद्ध है। जय श्री कृष्ण दोस्तों।